हम आपके सामने आ गए हैं, अब बातें भी होगी और ठेका भी होगा। हम आपके सामने आ गए हैं, अब बातें भी होगी और ठेका भी होगा। 9th क्लास बॉयज़ की एंट्री हुई है, अब शोर नहीं धमाका होगा। सा होना चाहिए, चुपचाप बैठे नहीं, थोड़ा शोर सा होना चाहिए और तालियों सीटियों के हल्ला थोड़ा जोर से होना चाहिए। तो भी सभी हमारे इस तिरंगे के बारे में और क्या बोलूं, मेरे बड़े भाई थे, मेरे बहन थे, इसके बारे में आप बोल लेंगे। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा। तो हमारे मैं बोलूँगा, हमारे सम्मानित सभापति महोदय, पूज्य गुरुजी गुरुभक्त उपस्थित अतिथि महोदय और मेरे सभी बड़े भाई बहनों को अपने छोटे भाई की तरफ से आज के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज यहाँ पर हम क्यों इकट्ठा हुए हैं? आप बोलोगे देश की आज़ादी के जश्न मनाने के लिए। ये जो शब्द आता है ना आज़ादी, इस आज़ादी का मतलब क्या है? इसका असली मतलब कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि आज़ादी का असली मतलब सिर्फ वही बता सकता है दोस्तों जो अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी गुलामी की हो। मगर हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमें एक कमी है। क्या कमी है हमारे पास? क्योंकि हम स्वतंत्र भारत प्रदेश में पैदा हुए हैं। तो दोस्तों, जब हम फिरंगियों के फेरों में फंसे हुए थे, तब रंगदे बसंती चोले के एक नारे से टोलों के टोले उगड़ आते थे और उनके वंदे मातरम धुन से अंग्रेजों के पैरों तले जमीन फिसल जाती थी। तो दोस्तों, अब बात आती है हमारे देश की युवा, वो युवा जिसके ऊपर हमारे भारत की जिम्मेदारी ठहरी हुई है। आज वही युवा अपने हाथ में 4 बाई 4 इंच की एक छोटी सी स्क्रीन पर अपनी भावनाओं के मेहंदी बज रहा है। तो दोस्तों, 4 बोतल रोज का एक काम, मेरा रोज का में सर भारत का भविष्य तबाह कर रहे हैं। मैं तो बोलूँगा पहले इनको ठोको, उसके बाद आतंकवादियों के बारे में सोचना। तो दोस्तों, हमने एक ऐसी समाज में जी रहे हैं जहां लड़कों से बात करता है एक लड़की का भाई अटकाता है और वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस के सुनाता है। हमने एक ऐसी समाज में जी रहे हैं जहां पत्थर के मूर्त को लगता 56 हो और भूखे नंगे सो जाते इस देश के कई लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के लिए इतने इच्छुक हैं आप, तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद रक्तदान करके किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही है सच्ची राष्ट्रभक्ति और यही है सच्ची देश प्रेम। तो दोस्तों, आपको तो पता होगा उस वक्त संग्राम करने का नतीजा क्या होता था, मगर क्या आपको ये पता है उस वक्त की माँ अपने बेटे के पास क्या पत्र लिखती थी? अम्मा पत्र लिखत बेटे को, पुत्र मेरे ना घबराना। अम्मा पत्र लिखत बेटे को, पुत्र मेरे ना घबराना। 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। और इस तरह उस वक्त की माँ अपनी देशभक्ति साबित करती थी। उस वक्त देश बलिदान मांगता था, मर मिट जाने को बोलता था, फांसी पे चढ़ जाने को बोलता था, मगर अब नहीं बोलता। मेरे ख्याल से जो व्यक्ति अपने काम को पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करे, सिर्फ वही अपनी देशभक्ति साबित कर सकता है। मैं ये नहीं मानता अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के डिब्बी को 3 रंगों से रंग देने में कोई देशभक्त हो सकता है। मैं ये नहीं मानता कि सुबह सुबह उठकर रील्स करके अपलोड कर देने में कोई देशभक्त हो सकता है। मेरे ख्याल से जो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए समर्पित भाव रखे, सिर्फ वही ही अपनी देशभक्ति को साबित कर सकता है। तो दोस्तों, हमारे जो विशाल भूखंड है, तो यहाँ पे हिंदू पैदा हो रहे हैं, मुसलमान पैदा हो रहे हैं, ईसाई पैदा हो रहे हैं, मगर अफसोस की बात तो ये है कि अभी इंसान पैदा नहीं हो रहे हैं। हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए ना तो हिंदुओं की जरूरत है, ना तो मुसलमानों की जरूरत है, तो सिर्फ एक सच्ची इंसान की दोस्तों, सिर्फ एक सच्ची इंसान की। तो दोस्तों, और एक मुझे अफसोस रहेगा, इतिहास गवाह है जिस देश ने पूरे विश्व को नालंदा और तक्षशिला देकर पूरे विश्व की गुरुपद हासिल की, आज उसी देश के लोग फॉरेन में अपने कैरियर बना रहे हैं। ये तब तक चलता रहेगा दोस्तों, ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे देश के युवा जॉब के लिए मंदिर में मन्नत करते रहेंगे। ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे देश के युवा उच्च शिक्षित होने के बावजूद भी बीड़ी काटने पर रास्ते में रुक जाएंगे। ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे देश के युवा उच्च शिक्षित होने के बाद भी धर्म के नाम पर अंधविश्वासों को लहराते रहेंगे। हमारी संस्कृति और सभ्यता के आगे पूरी दुनिया शीश झुकाता है। हमारी संस्कृति और सभ्यता के आगे पूरी दुनिया शीश झुकाता है, तो फिर क्यों दोस्तों हम अंधविश्वासों को आस्था की जगह दे देते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे भारत के बारे में कुछ पता। अब बात आती है हमारे स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ रोचक तथ्य की। यहाँ पर जितने बच्चे हैं उनको पता है 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। क्या आपको ये पता है क्यों हुआ था? तो दोस्तों, इसके पीछे 2 वजह है। पहला वजह ये है कि हमारे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन अपने फेवरेट डेट 15 तारीख को ही मानते थे और वो अपने सारे महत्वपूर्ण कार्य 15 तारीख को ही करते थे। इसे एक वजह माना जाता है कि हमारे भारत का स्वतंत्रता दिवस
15 तारीख को मनाया गया है। दूसरा कारण ये है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब 15 अगस्त को ही ब्रिटिश सेना ने जापान के आगे आत्मसमर्पण की थी। इसे भी एक कारण माना जाता है हमारे भारत के बारे में, भारत के स्वतंत्रता दिवस के बारे में। अब आप बोलोगे इसे तो कुछ नहीं पता, हमारे भारत में 15 तारीख को नहीं 14 और 15 तारीख की मध्य रात्रि को हुआ था स्वतंत्र। मैं बोलता हूँ क्यों होता था, जब फाइनल डिसीजन ये लिया गया कि हमारे भारत 15 तारीख को ही स्वतंत्र होगा, उस वक्त के जो ज्योतिष और वैज्ञानिक थे तो उन्होंने इस बात के लेकर बहुत सर्च की और फाइनल डिसीजन ये लिए कि हमारे भारत ये 15 तारीख का डेट फिक्स किया गया है, ये 15 तारीख बेहद ही अशुभ है। तब इस बात को उस वक्त बहुत चर्चा हुई और फाइनल डिसीजन ये लिया गया कि हमारे भारत 14 और 15 तारीख के बीच में स्वतंत्र होगा। अब एक बात क्वेश्चन आता है, ये जो त्रिरंगा है इसमें तो 4 रंग होता है, फिर भी उसे त्रिरंगा क्यों बोला जाता है? सो दोस्तों मैं बोलूँगा इसमें 3 रंगों के साथों साथ जो अशोक चक्र है ये कोई रंग नहीं है, एक सिंबल है, एक ब्रांड है, एक ब्याज है। सो इसके 24 स्टिक्स का भी अलग अलग महत्व है दोस्तों। आपको में क्वेश्चन आएगा इस 24 स्टिक्स का भी महत्व हमें जानना है, मगर मैं इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाया, मगर मैं आपको वादा करता हूँ अगर होगा मैं नेक्स्ट 15 अगस्त को सारे का महत्व आपको बोलूँगा। सो दोस्तों अब हमारे त्रिरंगे के बारे में इसको पिंगली वेंकैया ने बनाया था और इसे 22 जुलाई 1947 में हमारे राष्ट्रीय त्रिरंगा पताका की मान्यता मिली थी और इसीलिए हम 22 जुलाई को हमारे नेशनल फ्लैग डे के दौरान मनाए जाते हैं। तो दोस्तों अब बात खत्म होती है हमारे स्वतंत्र दिवस के बारे में। अब मेरे फेवरेट पार्ट ऑफ स्पीच यानी मोटिवेशनल लाइन। सो दोस्तों यहाँ पर जितने बच्चे खड़े बैठे हैं मैं उन्हें कोई पूछना चाहूँगा, किस किस को प्रॉब्लम फ्री लाइफ नहीं चाहिए? प्लीज रेज योर हैंड्स। सबको चाहिए। तो दोस्तों आप लोग तो कंट्रोल में से चाहते हैं, इस दुनिया में इतने भी कई लोग हैं जो कि प्रॉब्लम फ्री लाइफ के लिए मंदिर जाते हैं, मन्नत करते हैं, हवन करते हैं। मैं बोलूँगा आपको ऐसे कभी भी प्रॉब्लम फ्री लाइफ नहीं मिल सकती। अगर प्रॉब्लम फ्री लाइफ चाहते हो तो स्मशान में चले जाए हो। तो आप बोलोगे ऐसा क्या है, मेरे लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो आराम से जी रहा हूँ, मैं तो खुद से जी रहा हूँ, तो तुम कैसे बोल सकते हो? मैं बोलता हूँ कि आप खुद से जी सकते हो। तो दोस्तों अगर आप खुशी से जी रहे हो तो मैं बोलता हूँ आप अपने औकात के अंदर काम कर रहे हो। जब आप अपने औकात के अंदर जाकर काम करोगे ना तब आपको पता चलेगा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है या नहीं है। तो दोस्तों इतिहास वो नहीं रचते जो अपने औकात के अंदर रहकर काम करते हैं, इतिहास वो रचते हैं जो अपने औकात से बाहर जाकर काम करते हैं। तो दोस्तों लेट्स एग्जाम्पल देता हूँ, मैं 9th क्लास में पढ़ रहा हूँ, अगर मुझे कोई 6th क्लास के एग्जाम मैथ ला कर देगा मैं यूँ चुटकी बजाते हुए सब कुछ सॉल्व कर दूंगा, तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस वक्त मुझे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन आकर दे देना तब मुझे पता चलेगा मेरे औकात क्या है, तब मुझे पता चलेगा मैं इतिहास रच सकता हूँ या नहीं रच सकता हूँ। तो दोस्तों अगर मेरी स्पीच आपको अच्छा लगा तो फिर हमारे शास्त्री जी के लिए ताली हो जाए। थैंक यू।